Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing the second part of the lecture of uterine prolapse in which we will be discussing the management of the prolapse. So यहाँ पर तीन टाइप के मैनेजमेंट मेंशन किए गए हैं, प्रिवेंटिव, कॉन्जर्वेटिव एंड सर्जरी. सर्जरी में जो मैनेजमेंट होते हैं वो कॉल्पोपेरिनियोग्राफी होता है, एंटीरियर कॉल्पोपेरिनियोग्राफी होता है, ठीक है. पेरिनियोग्राफी कुछ ये टाइप की सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, ठीक है. मूविंग ऑन, सबसे पहले हमारे पास है प्रिवेंटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट. तो यहाँ पर इनएडिक्वेट अगर एंटीनेटल या इंटरनेटल केयर होती है तो वो भी प्रोलैप्स का कारण बन सकती है. तो प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें एडिक्वेट एंटीनेटल केयर और इंटरनेटल केयर देनी पड़ेगी. मतलब अगर किसी फीमेल की डिलीवरी हुई है तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि इंजरी ना हो उसके किसी भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है. पोस्टनेटल केयर करेंगे, हम फीमेल को बताएंगे कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जैसे कीगल्स एक्सरसाइजेस होती हैं, वो फीमेल के जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है परप्यूरियम के वक्त. तो हमें एडिकेट पोस्टनेटल केयर करनी है फीमेल की. कुछ जनरल मेजर्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रीनस एक्टिविटी बिल्कुल अवॉइड करनी होती है. क्रोनिक कफ अगर किसी फीमेल सफ़र कर रही है या फिर कॉन्स्टिपेशन से तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना है. हैवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करना है क्योंकि कोई चीज़ अगर बाहर की तरफ आ रही है और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो प्रोलैप्स होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो हमें स्ट्रीनस एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है. फ्यूचर प्रेगनेंसी अगर बहुत जल्दी डिलीवरी होगी तो उसकी वजह से भी पेल्विक ऑर्गन्स की जो मसल्स होती है वो वीक हो सकती है. तो हमें फ्यूचर प्रेगनेंसी को बहुत जल्दी करना अवॉइड करना है, ठीक है. कॉन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ऐसी वुमेन जो होती है जो एसिम्टोमेटिक होती है या फिर जिनमें माइल्ड डिग्री ऑफ प्रोलैप्स है या फिर पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स देखने को मिल रहा है अर्ली प्रेगनेंसी में, इनमें कॉन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब हमें प्रोलैप्स होने से रोकना है. तो क्या मेजर्स हमें लेने हैं कॉन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट में? सबसे पहले जनरल मेजर्स जो कि पहले मेंशन किए जा चुके हैं कि हमें अगर क्रोनिक कफ है, कॉन्स्टिपेशन है, इन सब का ट्रीटमेंट करना है. ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है फॉर द कॉन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, ठीक है. पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस मैंने अभी आपको बताए थे, कीगल्स एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका यूजेज किया जाता है टू स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल्स, ठीक है. पेसिडी ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है. सो दीज वर द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द सर्जिकल ट्रीटमेंट्स. तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में कुछ टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स. फॉर एग्जांपल एंटीरियर कॉल्पोग्राफी, ठीक है. ये एक प्रोसीजर है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है. आगे अगर आप देखेंगे कुछ सर्जिकल ऑपरेशंस के नेम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जैसे पेरिनियोग्राफी या कॉल्पोपेरिनियोग्राफी. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, ऑपरेटिव प्रोसीजर जो कि यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, ठीक है. फिर फॉदरगिल मैनचेस्टर ऑपरेशन होता है, वो भी कई बार यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स. इट वाज मेंशन्ड समवेयर हियर बट आई कुडंट फाइंड इट, बट यस दैट इज फॉदरगिल मैनचेस्टर ऑपरेशन, ठीक है. तो ये सारे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जो कि सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ प्रोलैप्स के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ प्रोलैप्स. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं गायनेकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके साथ शेयर करूं तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ऑल्सो फ्रेंड्स, जल्दी से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.